हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैंने ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे देखकर नायलॉन ढोकला बनाने की कोशिश की है, वो रेडी हो गया। उसकी रेसिपी तो मुझे लगा वो बिगड़ जाएगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि अच्छा हो गया। अभी उसको मैंने सेट करके वो रेडी हो गया है। उसको सेट करके मैंने तड़का भी बना लिया है उसका। अभी वही देखने का है, टेस्ट करके मैं बताऊं, मतलब ये दीपू को खिलाऊंगी को कैसा बना है देखेंगे अपन। तो चलो। तो यहाँ पे मैंने इसको बना के रखा है। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट होगा। इसमें मैंने शुगर सिरप भी डाला है। ऊपर तड़का रखा हुआ है इसके ऊपर डालने के लिए। दीपू कसं झालं आई? मस्त झालं हॉटेल सारखा। मैं अभी कट कर। तो अभी दीपू ढोकला खा के बताएगी मुझे कैसा बना है। दीपू होटल जैसा बना है। तो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि ढोकला रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैं पहले सबको खिलाती हूँ और बाद में मैं खाती हूँ। वैसे मुझे ढोकला पसंद नहीं, लेकिन आज मैं ट्राई करती हूँ मेरे हाथ का ढोकला। बाप रे, मुझे मेरे पे ही भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इतना अच्छा परफेक्ट ढोकला, स्पॉन्जी भी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है मैंने ढोकला। ऐसे मामलों में मैं बहुत जिद्दी हूँ। जब तक मुझे कुछ आता नहीं तब तक मैं वो छोड़ती नहीं, वो मैं बनाकर ही छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो। अगर वो मुझे पसंद है, मतलब वो चैलेंज की तरह लेती हूँ और मैं वो कंप्लीट ही करके दिखाती हूँ, तब तक मैं चैन से बैठती नहीं। अभी ये ढोकला मैं भी खाती हूँ और मेरी बहन को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। चलो। तो गाइस, फिर से एक फीमेल डॉग हमारे यहाँ पे किसी ने छोड़ दी है। ये इंडियन ब्रीड नहीं लग रही मुझे। ये कौन सा ब्रीड है मुझे पता नहीं, आप बताओ मुझे कमेंट्स में ये कौन सा ब्रीड है। अगर आपको अडॉप्ट करना होगा तो मुझे कांटेक्ट करो, स्पेशली शेगांव वाले। ये एक फीमेल डॉग है, इंडियन ब्रीड तो लग रहा नहीं मुझे। ये एड्रेस नहीं मैं मेरा कमेंट्स में बता। अगर अडॉप्ट करना होगा तो आगे की प्रोसीजर में आपके साथ करूंगी, कांटेक्ट करूंगी। ये कौन सा ब्रीड है आप बताओ मुझे। इंडियन ब्रीड तो मुझे लग रहा नहीं है, वैसे कौन सा है। तो यहाँ पे शादी में गया और इन सबने इसको पूरी तरह से पकड़ने वाले थे, लेकिन मेरे है तो इतना हुकार नहीं है ये। लेकिन दूसरे एरिया के कुत्ते इसको जख्म कर देंगे, घाव हो जाएंगे इसको, इसीलिए मैंने पकड़ लिया। अभी देखते हैं आगे इसके साथ क्या करने का है। अगर आपको अडॉप्ट करना होगा तो प्लीज बताओ मुझे। देखो कितनी अच्छी है। और आप इनके मालिक को जानते हैं तो फिर आप कमेंट में लिख दीजिए। हाँ, अगर इसका कोई मालिक होगा तो उसके बारे में भी आप मुझे बताइए कमेंट्स में। देखो इसको बहुत भूख भी लगी थी, इसको खाने को भी नहीं मिला था। देखो
गंदीचा पासून काही खाल्लं नाही. और सबके सब यहाँ पे इसके आसपास ही जमा हो गए. वरना मुझे खा लो. और एक छोटा बेबी आलू हो गया. हेलो भैया, भैया बोलो हेलो भैया. भैया हेलो भैया. आपको कुछ दिखाते हैं. देखिए चल चल कुत्ते के पास. चल कुत्ते के पास. नहीं चल कुत्ते के पास. देखा चिल्ला के. सावत नहीं बनाते इसको. जन्म पड़ा लगे फ्रेंडली. हेलो भैया. अरे भैया 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 मन भैया. आलो आलो भगवान. काय दे बुबू. ये बुबू नहीं डुगू वाला है. भगवान डेली मुझे कुछ ना कुछ चैलेंज दे ही रहा है. पहले वो पपी, उसको तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. इसको वेदांत के घर पे मैंने छोड़ा, लेकिन गेट के नीचे से बाहर आ गया और सबने उसको घेर लिया और उसको दांत भी लग गया. उसने शी सू सब कर लिया डर के मारे, और उसको जख्म भी हो गई थोड़ी सी. अगर प्लीज आपको चाहिए होगा तो प्लीज अडॉप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं घर पे मैं आपको तो पता है मेरे घर पे बिल्कुल भी अलो नहीं है कुत्तों को रखना. मैं बाहर ही उनको लाड़ प्यार करती हूँ, घर के अंदर रखती नहीं हूँ. मैं भी बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ आज, इसीलिए मैंने यूट्यूब ओपन किया है कि ताकि उनके लिए मैं थोड़ा बहुत जो शेड है वो तैयार कर सकूं. ऐसे जो अगर कुत्ते अगर आए उनको मैं वहां पे रख सकूं. अभी मैंने मेरे स्टेटस पे भी रखा, इंस्टा पे भी डाला. कोई भी मुझे मैसेज नहीं कर रहा. अब तक भी मुझे किसी का भी मैसेज नहीं आया, क्योंकि वो क्रॉस है. लेकिन क्रॉस भी वो अपनी वजह से ही होता है, क्योंकि इंसान ही उनको क्रॉस कराते हैं. क्रॉस ब्रीड ऐसे ही नहीं, उनको तो कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन इंसान ही अपने खुद के स्वार्थी के लिए, सेल्फिशनेस के लिए उनका यूज करता है, इस्तेमाल करता है. और ऐसा होने के बाद में जब फीमेल डॉग आ जाए तो उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता. सबको मेल डॉग ही चाहिए. तो फीमेल डॉग को कौन एक्सेप्ट करेगा. लेकिन फीमेल डॉग से मेल डॉग भी आते हैं, ये इंसान को समझ में नहीं आता. बहुत बुरी बात है. आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है. इंसान ही इतना बुरे काम कर रहा है कि बोल ही नहीं सकती मैं कुछ. बहुत बुरा लग रहा है मुझे आज कि कोई भी उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा. अभी जस्ट मैंने उसकी शीशु जहाँ पे उसने की वो साफ कर आई हूँ, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि अगर उसने कुछ किया तो मैं साफ कर लूंगी. और डर के मारे उसने शीशु दोनों भी कर लिए. पूरे खून निकल रहा था उसके जगह से, टॉयलेट लेटरिन की जगह से, डर के मारे. अभी मैंने उसको मेरे गेट के बाहर रख दिया है, लेकिन मैं वो भी बाहर यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रख सकती. क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. कोई तो उसको अडॉप्ट करो प्लीज. प्लीज हेल्प मी. तो अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. बहुत 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 मैं अभी बता नहीं सकती, इतनी खुश हूँ मैं. मेरी खुशी की वजह वो जो जर्मन शेपर्ड के जैसा क्रॉस का जैसा पपी था ना, उसको मैं एक अच्छी जगह पे छोड़कर आई हूँ. मेरे मामा है, उनके साथ में लेकर, मेरे पड़ोसी में है वो. उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला मैं सुबह ही लेकर जाता हूँ. लेकिन वो रात भर ही रो रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए उसको मेरे टेरेस पे छोड़ा तो वो चिल्ला रहा था बच्चा. इसीलिए मैंने उसको गले में बेल्ट डाला, डोरी डाली, ताकि उसको मैं उसके एरिया में छोड़ सकूं. लेकिन वो कहीं पे जाने को ही तैयार नहीं, क्योंकि उनको बाकी कुत्तों के साथ में उसका झगड़ा हो गया था, तो उसको थोड़ा सा लग गया था. इसकी वजह से तो मैंने उसको लाया. फिर मुझे लगा कि अभी सुबह से ज्यादा फिर अभी छोड़ने को पड़ता, उसको लेके जाने को पड़ेगा मुझे. इसीलिए अभी मैंने जस्ट मेरे भाई की गाड़ी ली. उसको पता नहीं था कि मैं ये काम करने के लिए उसकी गाड़ी मांग रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं मांगी गाड़ी. अगर मैंने मांगती थी ना तो वो देता ही नहीं था. इसलिए मामा को ही बोला मैंने, मामा ने उनसे गाड़ी मांगी और हम उसको गाड़ी पे बैठा के, पोल्ट्री फार्म रहता है मुर्गियों का, वहां पे हमने उसको छोड़ दिया. वहां पे बच्चे और ऐसी अच्छी वाली फैमिली रहती है. वहां पे मैं गई और उसने उनको बाउल में पानी लाया, रोटी लाई, उसको खिलाया, चेन भी लाई उसको बांधने के लिए. वॉल कंपाउंड है, खुला भी रह सकता है, वो रह सकती है. वहां पे पेड़ पौधे और मेन जो अंडे रहते हैं, चिकन मटन, उसको चिकन और अंडे जो है उसको डेली वहां पे मिलेंगे खाने के लिए. इंसानों के घर में भी क्या जितना अपने घर में भी उसकी जो
केयर नहीं होगी वहां पे उतनी उसकी उतनी केयर होगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। और मामा ने कहा है कि थैंक यू मत कहो, क्योंकि थैंक यू कहने से अच्छा है कि एक काम और ज्यादा किया करो और दूसरों को भी यही बताओ कि थैंक यू मत बोलो, अच्छा काम करो। ये पास करना चाहिए, काम पास होना चाहिए, अच्छे काम क्योंकि अच्छे काम जो है दुनिया में खत्म होते जा रहे हैं। मुझे अभी इंसानियत से भरोसा मतलब उठ गया था मेरा, क्योंकि लोग ऐसे कह रहे थे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था। मैं इंस्टाग्राम पे स्टेटस पे सब जगह पे जो है जस्ट डाला था मैंने, लेकिन सबने देखा लेकिन रिप्लाई किसी ने भी नहीं दिया। इंसान की इतनी भी औकात नहीं है कि एक रास्ते पे का, ठीक है इंडियन ब्रीड को मैंने जो लकी आई थी तो उसको मैंने पाल लिया है, बाकी सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये जो थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड था इसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और मुझे डर था कि इसको कोई मार ना दे या फिर उसको घाव ना हो जाए और ज्यादा, इसीलिए मुझे उसका बहुत ज्यादा टेंशन आ गया था। मैंने खाना भी नहीं खाया था, बस उसको लेके जाने की मैंने सोचा था। बहुत टेंशन आ गया था मुझे, मैं रात भर सो भी नहीं पाती थी। लेकिन आज वर्ल्ड लाफ्टर डे के दिन मेरे चेहरे पे सच्ची वाली स्माइल आ गई, बिकॉज ऑफ अंकल, बिकॉज ऑफ मेरे मामा की वजह से। क्योंकि आज अच्छा काम जो है, जब भी मैं अच्छा काम करती हूँ तो मुझे डायरेक्ट इतना समाधान मिलता है कि जो मैं किसी बात में भी मुझे मिलता नहीं। चाहे मैं कितनी भी शॉपिंग तो मैं करती नहीं, मेरा खर्चा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये सब टेम्पररी है। रियल जो है वो अच्छे कर्म है, और अच्छे कर्म ही अपने साथ में आते हैं, जो कि आजकल कम होते जा रहे हैं। मैं अच्छे कर्म में बिलीव करती हूँ, भले मैं भगवान के सामने डेली माथा न टेकूं, लेकिन अच्छे कर्म, दूसरों के लिए अच्छा सोचने का बुरे ख्याल में मन में भी नहीं लाती। हाँ, लेकिन अगर किसी ने बुरा किया तो मेरे लिए नहीं, मेरे साथ में कितना भी बुरा हो तो मेरे मुंह से कभी भी बददुआ नहीं निकलती। लेकिन जानवरों पे, अगर किसी इंसान पे, बेजुबान पे अगर कोई होता होगा तो डायरेक्टली मेरे मुंह से जो बददुआ उनके निकल जाती है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किसी के लिए भी बुरा करना। क्योंकि वो बेजुबान बोल नहीं सकते, लेकिन उनको भी तो समझ में आता है, उनको भी तो दर्द होता है ना। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे नेबर के यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं, बस पत्थर मार रहा था तो मैंने उसके साथ में झगड़ा किया तो मुझे डांट रहा था, और डायरेक्टली मेरी मुंह से उसके लिए बदुआ निकल गई। मुझे सब बोलते, लेकिन मुझे बुरा लगता है, इसीलिए मेरा यही प्रॉब्लम है कि मुझे बुरा लगता है। क्योंकि जानवर है वो, जानवरों को कुछ समझ में नहीं आता। इंसान सबसे श्रेष्ठ जन्म होता है, तो मुझे लगता है इस जन्म में अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही अपने साथ में आने वाले हैं। बस अगर आपको भी ऐसा कोई बेसारा इंडियन ब्रीड छोड़कर इंडियन ब्रीड एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये क्रॉस कर छोड़ दिए जाते हैं, ये सब बुरा पाप है। क्योंकि पाप है ना अपना किसी न किसी रूप में आकर अपने को पनिश करके जाता है, उसकी शिक्षा है, उसकी सजा जो है भगवान देकर ही जाता है। इसीलिए जैसा पुण्य दिखता है भगवान को, उसी तरह पाप भी भगवान को दिखता है। तो पाप पुण्य जो है, पुण्य संभल के नहीं किया तो भी चलता, डेली करो, लेकिन पाप जो है संभल कर किया करो, अच्छे कर्म करो। बस आज के दिन यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। और हंसते रहो, वर्ल्ड लाफ्टर डे की आपको सबको शुभकामनाएं। हंसते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आज मेरे पास पैसा रहता था तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ सेट तैयार करती थी, नहीं तो कम से कम पिंजरा लाकर उसमें उसको रखती थी, लेकिन मैं ये कर नहीं पाई। लेकिन जाने दो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।